अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं लेक्चर नंबर 3 के साथ आई हूँ फॉर क्लास 10th। वी आर ऑन द चैप्टर नंबर 1 विद द नेम केमिकल इक्विलिब्रियम। हमारा चैप्टर नेम है केमिकल इक्विलिब्रियम। और आज हमारा टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ लॉ ऑफ मास एक्शन। अब ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, हम लोग सबसे पहले इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इसको इंट्रोड्यूस किया था लॉ ऑफ मास एक्शन को गुलबर्ग एंड बर्ग ने इन 1869 में उन्होंने इसको प्रपोज किया था, प्रेजेंट किया था कि लॉ ऑफ मास एक्शन होता क्या है। अब हम लोग डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। द रेट एट विच द सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मासेस। रेट यानी स्पीड, एक सब्सटेंस किस तरह से रिएक्ट करेगा, यानी जो रिएक्टेंट्स होते हैं किस तरह से रिएक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, टूटते हैं, जो भी करते हैं, वो जितनी स्पीड से वो किस स्पीड से काम करेंगे वो डिपेंड करता है उनके एक्टिव मैसेज पे। हम लोग एक्टिव मैसेज की भी बात करते हैं, और यानी कि जितने ज़्यादा एक्टिव मैसेज होंगे रेट उतना ज़्यादा हो जाएगा। एक्टिव मैसेज क्या है, यानी कि हम लोग कहते हैं ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। यानी कि जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं एक रिएक्शन है वाटर को बनाने में, 2H2 प्लस O2 विल गिव 2H2O। यहाँ पे अगर हम लोग मोलर कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, देयर आर 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 3 यहाँ पे मोल्स काम कर रहे हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो इन मोल्स की वैल्यू पे डिपेंड करता है। यानी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं, यानी कि 1 है इसके ऊपर और ये 2 के ऊपर, दैट आर द मोलर कॉन्सेंट्रेशंस, ठीक है। ये एक्टिव मैसेज होंगे। एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। यानी कि सबसे पहले क्या बात की है, द रेट एट विच द सब्सटेंस रिएक्ट, जितनी स्पीड होगी कि एक सब्सटेंस रिएक्ट करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके अपने एक्टिव मास से। यानी कि हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं, अकेले हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन किस तरह से रिएक्ट करेगा, जल्दी करेगा, काम करेगा, उसके डिपेंड करता है कि उसकी अमाउंट कितनी है। सीधे सिंपल लफ्ज़ों में आप कहेंगे कि उसकी अमाउंट कितनी है एक रिएक्शन में। यहाँ पे 2 मोल्स है, उसकी अमाउंट है, ठीक है। ये 2 मोल्स उसकी अमाउंट है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, उसकी अमाउंट है। तो ये एक तो पहली बात, अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं अकेले में, तो हाइड्रोजन जो है अपनी मोलर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा मोलर कॉन्सेंट्रेशन है तो ज़्यादा स्पीड होगी, अगर कम है तो उसी तरह स्पीड थोड़ी कम होगी। अब हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। पहले था रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट, एक सब्सटेंस के अकेले से मैं बात कर रहे थे। अब हम कहते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ से, प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। जितने भी रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होंगे, यानी कि जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, चाहे वो 1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, चाहे इससे ज़्यादा हैं, उन सब के हम लोग एक्टिव मैसेज को लेंगे, उनका प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी कि उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आंसर आएगा वो उसके ऊपर जो है डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। आपको उम्मीद है ये यहाँ तक समझ आई होगी। हम एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इस जो डेफिनेशन है यहाँ पे 2 थिंग्स को मेंशन किया गया है। एक है रेट एट विच द सब्सटेंस रिएक्ट, एक अकेला सब्सटेंस किस तरह से रिएक्ट करता है। सेकंड बात की है द रेट ऑफ रिएक्शन, पूरे रिएक्शन की क्या रेट है, क्या स्पीड है। सब्सटेंस की किस पे डिपेंड करती है, सब्सटेंस के रिएक्ट करने की स्पीड किस पे डिपेंड करती है, उसकी अपनी मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे। हाइड्रोजन की यहाँ पे ज़्यादा है, ऑक्सीजन की यहाँ पे ऑक्सीजन 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। और पूरा का पूरा रिएक्शन क्या करता है, किस पे डिपेंड करता है, जब उसके सारे रिएक्टेंट्स के मोलर कॉन्सेंट्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, उनका प्रोडक्ट निकाल लें, तो दैट बिकम्स द स्पीड, द रेट ऑफ द होल रिएक्शन। मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझा दिया। हम जो यहाँ पे एक्टिव मैसेज का जिक्र है, एक्टिव मैसेज का मतलब होता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन, और इसका जो यूनिट है वो है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये क्यूब के साथ माइनस है, इसका मतलब है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और यू कैन राइट इट एज, आप यहाँ पे ये स्लैश लगा ले, मोल डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अगर आप लोग ने स्लैश नहीं लगाना, सिंपल उसको कर रहे हैं, तो दैट इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब यानी कि -3। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक्टिव मैसेज को इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशंस को लिखा जाता है एक्टिव मैसेज की। ओके, अब हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया है फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जो फॉरवर्ड भी मूव कर रहा है और बैकवर्ड भी रिवर्स भी मूव कर रहा है। यानी कि अगर रिएक्टेंट्स हमारे ये हैं A प्लस बी, तो हमारे प्रोडक्ट्स हैं C प्लस डी। पहले क्या फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, तो A प्लस बी मिलके फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ C प्लस डी बनाएंगे, और अगर रिवर्स रिएक्शन हो रहा है तो C प्लस डी मिलके A प्लस बी दोबारा बना देंगे, ठीक है। ये KF हमने लगाया फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, KR हमने लगाया रिवर्स
रिवर्स रिएक्शन के लिए। अब हम आगे इनको पढ़ते हैं कि ये होते क्या हैं। अगर हम लोग बात करते हैं इनके एक्टिव मैसेज की, यानी कि इनके मोलर कॉन्सेंट्रेशंस की, तो हम कहते हैं, हमने एग्जांपल लिया, हमने एज्यूम किया है, तो जो प्रोडक्ट ए है, जो रिएक्टेंट ए है, उसका एक्टिव मैस जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट, मैंने आपको बताया था उनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशंस को आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, मेंशन करना है। तो स्क्वायर ब्रैकेट ए, फिर बी की इसी तरह स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट बी, सी की इसी तरह इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट सी, और डी की इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट डी। अब हम लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ मैस एक्शन के हिसाब से हमने बात क्या की थी कि रेट ऑफ, हमने उसमें बस ये कहा था रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, लेकिन ये हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसलिए यहाँ पे 2 किस्म के रिएक्शंस हो रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शंस भी हो रहे हैं, रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है। हमने जो लॉ ऑफ मैस एक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी वहाँ पे था रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन वहाँ पे हमने ये नहीं स्पेसिफाई किया था कि फॉरवर्ड या रिवर्स, तो इसका मतलब दोनों हो सकते हैं, फॉरवर्ड भी हो सकता है। अगर हमारे पास एक ऐसा रिएक्शन है जो रिवर्सिबल है, जो दोनों डायरेक्शन में चल रहा है, इसका मतलब कि हम दोनों को मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले हम मेंशन करते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो हमने क्या कहा था कि वो किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, हमने यही कहा था ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है, या रिएक्टिंग सब्सटेंस। यहाँ पे आपका रिएक्टिंग सब्सटेंस कौन सा, अगर आप फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं तो ये आपके रिएक्टिंग सब्सटेंस है ना, यही मिलके आगे प्रोडक्ट बनाएंगे। तो हमारे रिएक्टिंग सब्सटेंस के प्रोपोर्शनल है उनके एक्टिव मैसेज के प्रोडक्ट की, ठीक है। इस प्रोपोर्शनल टू, मैंने ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाया, और क्या है, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट यानी कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। रिएक्टिंग सब्सटेंस हमारे पास ए प्लस बी था, ए का हमारे पास एक्टिव मैस था ब्रैकेट में ए, बी का हमारे पास रिएक्टिंग सब्सटेंस था, सॉरी एक्टिव मैस था ब्रैकेट में बी। तो हमने कहा था कि अपने रिएक्टिंग सब्सटेंस के जो एक्टिव मैसेज हैं उनको प्रोडक्ट निकालना, यानी कि मल्टीप्लाई करना है, सही है। उसके बाद मैंने ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना था, इसके लिए मैंने यहाँ पे ये के एफ जो एक कांस्टेंट होता है, दैट इज कॉल्ड ए स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। इसका क्या नाम है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। मैंने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इक्वल का साइन लगाया, साथ में ये कांस्टेंट लगाया। अगर मुझे प्रोपोर्शनैलिटी हटानी है तो मुझे साथ कांस्टेंट मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, इनटू बाकी वही है ए एक्टिव मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, जो मैंने ब्रैकेट्स में किया है। सिमिलरली अब मैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की बात करती हूँ, पहले तो फॉरवर्ड की थी ना, तो ये फॉरवर्ड था, ये फॉरवर्ड, ठीक है। अब रिवर्स रिएक्शन की बात करती हूँ, रिवर्स में ये हमारे रिएक्टिंग सब्सटेंस हैं। आप कहेंगे ये तो पहले प्रोडक्ट थे, अब ये रिएक्टिंग सब्सटेंस कैसे आप कह रहे हैं, मैं कैसे कह रही हूँ कि रिएक्टिंग सब्सटेंस है। अब बात करें रिवर्स की, ठीक है, ये पीछे की तरफ जाना, अब इन दोनों ने आपस में मिलकर काम करना और इनको बनाना है। इसका मतलब कि हमारा रिएक्टिंग सब्सटेंस कौन सा है, सी प्लस डी। तो उनकी हमारे पास क्या एक्टिव मैसेज थे, क्या हमारे पास मोलर कॉन्सेंट्रेशन थी, स्क्वायर ब्रैकेट सी और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डी, ठीक है। तो हमने सेम तरीके से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। यहाँ पे हमारे पास रिएक्टिंग सब्सटेंस था सी प्लस डी, तो इनके एक्टिव मैसेज हमने निकाले और उनका प्रोडक्ट निकालना है, जो हमने इस तरह से लिख दिया। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएं या ना लगाएं, ये ऑब्वियस बात है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाया क्योंकि आपकी जो है डेफिनेशन वो प्रोपोर्शनैलिटी का कह रही है। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर आपने हटाना है, आपने इक्वल का लगाना है, तो साथ में आपको एक कॉन्स्टेंट मेंशन करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड ए स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये के आर है, यानी कि ये रिवर्स रिएक्शन के लिए है, ये के एफ है, यानी कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए है, इज इनटू ये क्या है, आगे एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। यहां तक आई होप से आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग इससे आगे बात करते हैं, हम उसी एग्जाम्पल को लेके आगे चल रहे हैं। अब हम लोग कहते हैं, हम लोगों ने लिया था एक रिवर्सिबल रिएक्शन। अब जब वो रिएक्शन एक इक्विलिब्रियम स्टेज पे पहुंच चुका है, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ चुका है, तो हम लोगों ने अभी प्रीवियस रिएक्शन में लेक्चर में पढ़ा था कि जब इक्विलिब्रियम स्टेट पे एक रिएक्शन पहुंच जाता है तो उस टाइम पे उसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, ठीक है। अभी मैंने अभी से पीछे मैंने जो डेरिवेशन की थी उसमें मैंने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या निकाला था, दैट वाज KF into product of active masses of the reacting substances, यानी कि product of the active masses of A and B is equal to, ये इक्वल का साइन, ये वाला इक्वल का साइन है। पहले मैंने इसकी इतने पार्ट की वैल्यू लिखी है, दैट इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जो अभी हमने पहले निकाली थी, दैट इज दिस वन, ठीक है। इसी तरह हमने रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की भी निकाली थी वैल्यू, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं K of R इज इक्वल टू C KF और इंटू एक्टिव मैसेज ऑफ द C एंड D, ठीक है।
अब हम लोग इन्हें क्या करना है, हम लोग क्या करते हैं कि ये जो कांस्टेंट्स हैं इनको एक साइड पे ले आते हैं। ये के आर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे करेंगे के एफ ओवर के आर इंटू ए बी इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी। ये यहाँ पे मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं, वो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएंगी। तो वी कैन राइट इट एज के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो सी और डी ऑलरेडी ऊपर है न्यूमरेटर में है वैसे लिखेंगे, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू डी ओवर मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। अब हम लोग कहते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेज पे ये जो के एफ ओवर के आर है हम इसको एज अ मेंशन कर सकते हैं के सी के नाम पे, ठीक है। हम कह सकते हैं कि के सी यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे है तो हम लोग कह सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू के एफ ओवर के आर। तो हम लोग के एफ और ओवर के आर की जगह उनकी वैल्यू लगा देते हैं, दैट इज दिस वैल्यू, ठीक है। तो हम लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ये डिस्क्राइब करता है द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्टिव masses ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे ये रेट ऑफ रिएक्शंस हैं, ठीक है। वो क्या है, वो रिलेशनशिप रेट ऑफ रिएक्शन की डिफाइन करता है बिटवीन विद द मोलर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द एक्टिव masses ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन में दीज वर द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, रिवर्स रिएक्शन में दीज वर द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। तो इसीलिए हमने दोनों को मेंशन किया है क्योंकि हमारा ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन था, तो हमने उन दोनों की रिलेशनशिप को शो किया है। अब हम लोग बात करते हैं द डेरिवेशन हम लोग डिराइव करेंगे फॉर द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन। पहले तो हम लोगों ने बात की थी एक एग्जांपल, ये भी एक सेकंड एग्जांपल है। अगर हम लोग बात करते हैं जनरल रिएक्शंस की, जो आमतौर पे हमारे पास रिएक्शंस होते हैं, जनरल रिएक्शंस होते हैं, वहाँ पे ज़रूर हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, डिफरेंट रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के कितने यूज़ हुए हैं, कितने प्रोडक्ट बने हैं, कितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के यूज़ हुए हैं। अब ये वाला लॉ हमें क्या कहता है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स, ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स रेज टू पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे पहली बात हम लोग देखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब है कि जितने यहाँ पे मोल्स ए के यूज हो रहे हैं सिमिलरली वहाँ पे आगे जाके उसी तरह मोल्स बन रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मोल्स ज़्यादा मेंशन है वहाँ पे कम है, या प्रोडक्ट्स में ज़्यादा है रिएक्टेंट्स में कम मेंशन है। मेंशन प्रॉपर होने चाहिए, फुल मेंशन होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे पहले हम लोगों ने सिर्फ बात की थी अबाउट देयर एक्टिव मैसेज या नंबर ऑफ मोल्स के बारे में, ठीक है। हमने कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्टिव मैसेज, यानी कि हम ए और बी का एक्टिव मैस लिया और उनको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमने कहा ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है। सी और डी का सिर्फ सी और डी कैपिटल सी कैपिटल डी के एक्टिव मैसेज लिया और हमने कहा दैट इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट चीज क्या है, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मोल्स भी दिए गए हैं। यहाँ पे हमने जो नंबर ऑफ मोल्स है स्मॉल लेटर्स में मेंशन किए हैं, जैसे कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए, यानी कि स्मॉल ए उसका नंबर ऑफ मोल था, कैपिटल बी का नंबर ऑफ मोल स्मॉल बी है, कैपिटल सी का स्मॉल सी, कैपिटल डी का स्मॉल डी, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं जो स्मॉल लेटर्स में यहाँ पे मेंशन है। अब उन्होंने कहा कि अगर नंबर ऑफ मोल्स भी साथ आ जाएं तो हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स को जो है उनके प्रोडक्ट के तौर पे लिखना है, किसके तौर पे, सॉरी उनकी पावर के तौर पे लिखना है, रेज टू पावर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब हम लोग ये किस तरह से आगे करने वाले हैं ये भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। यहाँ पे भी हम लोग फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन को लेंगे और उसके हिसाब से अपनी डेरिवेशन को आगे लेके चलेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन की, तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट्स है ए और बी। हियर व्हाट आर आवर रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स है हमारे पास ए एंड बी। नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स कौन कौन से हैं हमारे पास, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, ठीक है। अगर हम लोग कहते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मैसेज ऑफ ए एंड एक्टिव मैसेज ऑफ बी
रेज टू द पावर ऑफ देयर नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना था, स्मॉल ए, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना था, स्मॉल बी। तो अगर हम लोग यही प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ, हमने कांस्टेंट लगाया, इनटू ए पावर स्मॉल ए और बी पावर स्मॉल बी। ये हम लोगों ने बात की थी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की। इसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द, अब रिवर्स है तो ये हमारे रिएक्टेंट्स बन चुके हैं, इज प्रोपोर्शनल टू सी रेज टू पावर स्मॉल सी एक्टिव मास ऑफ डी रेज टू पावर उसकी नंबर ऑफ मोल्स। यही हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन साइड पे किया, हटा दिया, तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू के ऑफ आर, यानी कि वो कांस्टेंट है सी और डी की पावर इट्स नंबर ऑफ मोल्स। अब हम लोग कहते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे हम लोग जानते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट अगर होती है तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, हम इतना जानते हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू हमने लिखनी है उसकी जगह पर, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की उसकी जगह पर मेंशन करते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन की क्या वैल्यू है, के एफ इंटू ए पावर इट्स मोल्स बी पावर इट्स मोल्स, फिर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की क्या थी, के आर सी इंटू इट्स पावर इट्स मोल्स और इंटू डी उसके मोल्स। ठीक है, पिछले इक्वेशन में जिस तरह हम लोगों ने कांस्टेंट एक साइड पे कर लिए थे और बाकी एक्टिव मैसेज दूसरी साइड पे कर लिए थे, इसी तरह मैं करूंगी के आर, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो के एफ ओवर के आर, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएंगे डिवाइड, तो ये हम लिख देंगे सी की पावर सी इस तरह से डिवाइडेड बाय द एक्टिव मास ऑफ ए पावर इट्स मोल्स और द एक्टिव मास ऑफ बी पावर ऑफ इट्स मोल्स। ठीक है, और इसी तरह हम लोगों ने कहा था कि क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट में हो रहा है तो हम कांस्टेंट लगा देते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट का इसकी जगह पे और इसकी वैल्यू आगे पुट कर देते हैं सेम वही सी पावर सी एक्टिव मास ऑफ ए और एक्टिव मास ऑफ बी पावर इट्स नंबर ऑफ मोल्स। सारे रिएक्शन जो हैं जो रिवर्सिबल होते हैं वो इसी तरह से हम लोग मेंशन करते हैं। फिर से आप लोग एक दफ़ा बता देती हूँ, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, हम लोगों ने इसको एग्जांपल के तौर पे लिया है। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंट किए गए हैं विद द हेल्प ऑफ स्मॉल लेटर्स। ठीक है, और ये जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, ये ए बी रिएक्टेंट्स हैं, सी और डी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ ए पावर इट्स नंबर ऑफ मोल, एक्टिव मास ऑफ बी पावर इट्स नंबर ऑफ मोल। ठीक है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ पे फिर हमने उसकी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के उसके कांस्टेंट लगा के साथ में वही इक्वेशन लिखी है। इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में सी और डी को इसलिए मेंशन किया क्योंकि रिवर्स रिएक्शन में ये रिएक्टेंट्स के तौर पे काम कर रहे हैं। तो सिमिलरली इसी तरह मैंने इक्वेशन डिराइव की है। फिर हम लोगों ने लिखा है कि इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, तो उनकी वैल्यूज पुट की है जो हम लोगों ने कांस्टेंट एक साइड पे ले हैं आए हैं, एक्टिव मैसेज दूसरी साइड पे लेके जाके हम लोगों ने इसके लिए हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए ये इक्वेशन ड्राइव किया कि इक्विलिब्रियम पे एट इक्विलिब्रियम हम अगर आपको कोई एग्जांपल दे देते हैं, वो कहते हैं कि आप इक्विलिब्रियम पे उसकी कांस्टेंट को मालूम करें। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मालूम करें कोई रिएक्शन के, तो हम लोगों ने ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी है। ऊपर प्रोडक्ट्स लिखने हैं, नीचे रिएक्टेंट्स लिखने हैं और साथ में उनके नंबर ऑफ मोल्स को पावर के तौर पर यूज़ करना है और अपने इक्वेशंस को डिराइव करना है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है यहाँ पे समझने में या दोबारा मुझसे एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।